ओम शांति। परमात्मा अवतरित होते हैं, लेकिन कहाँ? जीवन में दुख, अशांति, भय, चिंता और परिस्थितियों में जब मनुष्य पूरी तरह से घिर जाता है, उस समय ज्योतिषी या कोई और विद्या काम नहीं आती। अगर आती भी है तो थोड़ा अल्पकाल के लिए उसको कुछ समाधान मिलता है। लेकिन परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु शिव हम सबके लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता भी है। वो हम सभी को मुक्ति देता है चिंता से, भय से और जितने भी मनुष्य के जीवन के कष्ट हैं उनसे। लेकिन उस बात को अपने अंदर लाने के लिए उसको जानना भी तो चाहिए ना। तो वो कैसे कार्य कर रहा है, इसके लिए ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। निश्चित रूप से सवाल बहुत सुंदर है और अचूक भी है। निश्चित रूप से सवाल बहुत सुंदर है और अचूक भी है कि किसी चीज को ऐसे तो नहीं मान सकते। तो इसका उत्तर बहुत सहज है, सरल है। कहते हैं बीमारी दिखती नहीं है, लेकिन उसके लक्षण दिखते हैं। वैसे ही परमात्मा है, वो आ चुका है और वो कार्य कर रहा है, इसका प्रमाण है। और वो प्रमाण ये है कि बहुत सारे ब्रह्मा वत्स परमात्मा के बच्चे उस निराकार की श्रेष्ठ मत को मानकर अपने आप को वैसा बना रहे हैं। और कितनों ने तो उस अवस्था को प्राप्त किया जो वो चाहते हैं। उनमें वो दैवीय गुण, ईश्वरीय मर्यादा और धारणाएं दिखती हैं। एक बार जब आप उस धवल रोशनी का दर्शन चाहते हैं तो माउंट आबू के उस प्रांगण में जरूर पधारें, जहां पर लक्षण जैसा परमात्मा का है वैसा सहज अनुभव होता है और वो प्रकट हो रहा है। कहा जाता है कि हर चीज का समय होता है, लेकिन अब वो समय भी नजदीक है और वो दिख रहा है। कहा जाता है परमात्मा का गर्भ से जन्म नहीं होता, वो दिव्य जन्म लेते हैं। लेकिन दिव्यता को समझने के लिए या दिव्यता को जानने के लिए दिव्य तो बनना होगा ना। शास्त्रगत वर्णन भी है कि मैं ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होता हूं। अब ये बात आपने सुन ली या पढ़ ली, लेकिन वो बात समझने के लिए ब्रह्मा को भी समझना पड़ेगा, परमात्मा को भी समझना पड़ेगा और अवतरण को भी समझना पड़ेगा। ये तीनों चीजें हैं, लेकिन दिव्य बुद्धि की सिर्फ कमी है। तो परमात्मा आकर के हम सबको वो दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं, सबसे पहले जिससे हम परमात्मा को जान पाएं, देख पाएं, समझ पाएं और उसी हिसाब से उससे जुड़ पाएं। तो परमात्मा है तो सही, लेकिन गर्भ से जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी भी आपको वो नहीं बता सकता जो इस दुनिया से परे और पार की चीज है। लेकिन जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, शक्तिशाली है, मुक्त है, निर्बंधन है, वो हमको वो बताएगा जो इस समय की मांग है। तो इस समय की मांग क्या है? हम सब सिर्फ और सिर्फ दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। तो वो दुख हरता, सुख करता पिता हम सभी का आह्वान कर रहा है। वो आ चुका है। शास्त्रों और पुराणों में भी
परमात्म अवतरण का जिक्र। शास्त्रों और पुराणों में भी परमात्म अवतरण का जिक्र है। गीता के अध्याय 7 के श्लोक 26 में परमात्मा के जन्म रहित और देह रहित होने का पूर्ण प्रमाण है। उसमें परमात्मा ने ही स्वयं बताया है कि अव्यक्त शक्ति से आवृत मैं परमात्मा सबको प्रत्यक्ष नहीं हूं, अजन्मा, अशरीरी, अव्यय, अविनाशी। मुझ ईश्वर को ये मूल आत्माएं अर्थात ज्ञानहीन आत्माएं नहीं जानती हैं। इस तरह से परमात्मा ने बताया है कि मुझे जानने के लिए एक दिव्य नेत्र की आवश्यकता है, एक दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है, और वो स्वयं मैं ही प्रदान करता हूं। शिव पुराण में भी लिखा है कि भगवान शिव ने कहा, मैं ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। आगे लिखा है कि इस कथन के अनुसार समस्त संसार पर अनुग्रह करने के लिए शिव ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए और उनका नाम रुद्र हुआ। शिव पुराण में यह भी लिखा है कि जब ब्रह्मा जी द्वारा सतयुगी सृष्टि रचने का कार्य तीव्र गति से नहीं हुआ और इस कारण वह निरुत्साहित थे, तब शिव ने ब्रह्मा जी की काया में प्रवेश किया, ब्रह्मा जी को पुनर्जीवित किया और उनके मुख द्वारा सृष्टि रची। कैसे होगा मनुष्य आत्माओं का उद्धार? गीता के 18वें अध्याय में श्लोक 65 में परमात्मा ने बताया है कि मनुष्य आत्माओं का कैसे उद्धार होगा, कैसे वो मेरे पास आएंगे। तो उसमें लिखा है कि मुझ परमात्मा ईश्वर में ही मन रखो, मुझ परमात्मा ईश्वर में ही प्रीत रखो, मुझ परमात्मा ईश्वर की ही आराधना करो, मुझ परमात्मा ईश्वर को ही नमस्कार करो, तब मुझ परमात्मा को तुम आत्मा प्रिय होंगे। तुम प्रिय आत्मा को मैं ईश्वर प्रतिज्ञा कर सच कह रहा हूं, मुझ परमात्मा को तुम आत्मा प्राप्त करोगे। ये परमात्मा के द्वारा ही कहा गया है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा के नजदीक होंगे। परमात्मा को कैसे पहचाना जाए? जैसे एक जौहरी के पास परखने की कसौटी होती है, जिस पर वो कसकर देखता है कि ये सोना कितने कैरेट का है, उसी प्रकार हम भी अपनी मान्यताओं के कसौटी पर कस करके तो देखें, क्योंकि कल अगर सचमुच हमारे सामने भगवान आ भी जाएं, तो क्या उनको हम पहचान पाएंगे? जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले परमात्मा के रूप में स्वीकार करें, उसको ही हम सत्य कहेंगे। ऐसा नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है, मुसलमानों व क्रिश्चियनों का भगवान अलग है। नहीं, भगवान एक ही है और वो सर्व का पिता है। 10 बातें हमारे सामने हों और हम कहें कि 10 ही सत्य हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। यदि 2 बातें भी हमारे सामने हों तो भी हम कहते हैं यह सच है, यह झूठ है। तो परमात्मा के विषय में भी सत्य एक ही होना चाहिए, चाहे नाम भिन्न भिन्न हो। जो सर्वोच्च हो, जिसके ऊपर कोई ना हो, जो सर्व का माता पिता, बंधु, सखा, गुरु, शिक्षक व रक्षक हो, जिसका कोई माता पिता ना हो, जिसका कोई गुरु ना हो, जिसका कोई शिक्षक ना हो, जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो, उसको कहेंगे परमात्मा। जो सर्व से परे हो, तभी तो परमात्मा को आजन्मा कहा जाता है। आजन्मा के साथ साथ उसने गीता में
यह भी कहा है कि मैं कालों का भी काल अर्थात महाकाल हूं। मुझे काल कभी खा नहीं सकता। जिसका जन्म होता है उसे कर्म भी करना पड़ता है और उसको कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। जो कर्म और कर्म फल के चक्र में आ जाता है तो उसे हम परमात्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने स्वयं कहा है कि मैं आकर्ता तथा अभोक्ता हूं, ना करता हूं ना भोगता हूं। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ हो, इसी कारण से परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जिसके पास तीनों कालों व तीनों लोकों का ज्ञान हो, जो त्रिनेत्री है तथा जो मनुष्यों को भी ज्ञान का दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, उसे हम परमात्मा कहेंगे। जो सर्वगुणों में अनंत हो, जिसकी महिमा के लिए कहा हुआ है कि यदि धरती को कागज बना दो, सागर को स्याही बना दो, जंगल को कलम बना दो और स्वयं सरस्वती बैठकर परमात्मा की महिमा लिखे तो भी उसकी महिमा लिखी नहीं जा सकती। तो यह है परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को परखने की कसौटी, जिस कसौटी पर हमें अपनी मान्यताओं को भी कसकर देखना है कि क्या वह सत्य है। अच्छा, अगले वीडियो में हम जानेंगे परम पिता परमात्मा के अवतरण की आवश्यकता क्यों। ओम शांति।